हेलो गाइस एंड वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो ऑफ पॉमन। या आज कोई शायर नहीं है बिकॉज लिखने का टाइम नहीं मिला। तो एनीवेज आज तुम्हारे लिए परमन रोबो फॉर इन लव का मैं तुम्हारे लिए पार्ट 3 लेके हाजिर हूँ। आई नो यार पिछला पार्ट थोड़ा बोरिंग हो गया था और मैं जानता हूँ मेरी एक बकवास करने की आदत तुम्हें परेशान करती है, इरिटेट करती है। तो इससे कोई बकवास नहीं होगी, जस्ट पॉइंट पे बात होगी। तो आई एम सो सॉरी फॉर लास्ट पार्ट कि तुम बोर हुए। एंड या तुम लोग चैनल पर नहीं हो, सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। सब्सक्राइब तो कर लिया करो बिकॉज तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। सो यार ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। मित्सुओ का रोबोट जो रहता है वो ज़्यादा कुछ सोचे बिना पाको को आई लव यू बोल देता है और उसे यही बताया था कि पिछले कुछ टाइम से वही उसके साथ आ रहा था हर जगह और मित्सु जो है उसके साथ नहीं आ रहा था। और वो जो है पाको को जब आई लव यू बोलता है तो पाको एकदम से चौंक जाते हो, कहते तुम्हें क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हें क्या कह रहे हो। लेकिन जब वो उसे कुछ बताता है तो वो बात सुनने के बाद पाको का दिल जो है पूरा का पूरा जो एकदम से शॉक हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई ऐसा कैसे कर सकता है। और पाको को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है मित्सु के रोबोट के लिए और वो आई एम रेडी कह रही है। यहाँ मैं पहले ही कह दे रहा हूँ कि पाको के ने जो है आई लव यू टू नहीं बोला है, पाको ने जस्ट आई एम रेडी बोला है। अब यहाँ पे आई एम रेडी का मतलब आई लव यू टू हो सकता है, बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भी इसका मतलब अब भी आई लव यू टू है। तो ये पाको बोलते हैं अभी मेरे साथ चलो मित्सु के पास, और मित्सु का रोबोट जो था पाको के साथ जो तुरंत जो है मित्सु के पास पहुंच जाता है। पाको जो रहती है मित्सु के रोबोट से बोलते हैं काम करो, मैं बाहर ही खड़ी हूँ, तुम उससे अंदर जाके मिलो और उसे ये कह दो कि मैंने आज पाको को बता दिया कि तुम क्या कर रहे थे इतने दिन से और मैंने सब कुछ उसे बता दिया और बहुत ज़्यादा गुस्से में है। फिर मैं देखती हूँ कि वो क्या कहता है और वो ठीक ऐसा ही करता है। जैसे ही मित्सु का रोबोट अंदर जाता है मित्सु उसे कहता है बताओ तुम्हारा दिन कैसा गया आज का। वो उसे कहता है देखो मित्सु मैंने आज पाको को सब कुछ बता दिया है और पाको को ये सब कुछ पता चल गया कि हम जब इतने दिनों से उसको पागल बना रहे थे और तुम वहाँ नहीं जा रहे थे और मैं ही जा रहा था। तो मित्सु बहुत ज़्यादा गुस्से में आया था और गुस्से में आकर अपने रोबोट के कॉलर पकड़ लेता है और उसी वक्त वहाँ पर पाको आ जाती है। एकदम से जैसे मित्सु पाको को देखता है तो बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो बोलता है पाको तुम यहाँ पर क्या 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 कर रही हो। तभी पाको बोलती है ओ तो तुम ये जानना चाहते हो कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। मेरे प्यारे मित्सु मैं यहाँ पर वही कर रही हूँ जो मैं इतने दिन से मेरे साथ कर रहे थे। तभी मित्सु बोलता है मैंने क्या कर दिया पाको। मित्सु की फुल एकदम डर जाता है और बहुत ज़्यादा डरने की वजह से मित्सु जो है ठीक से बोल भी नहीं पा रहा होता है क्योंकि पाको इतने ज़्यादा गुस्से में होती है। पाको बोलती है मैं वही कर रही हूँ जो तुम कर रहे थे, मैं ठीक वही कर रही हूँ जो तुमने मेरे साथ इतने दिन से किया और तुमने मेरे साथ ये किया कि तुम बिना कुछ सोचे समझे मेरी फीलिंग्स को हर्ट कर रहे थे। तो ये मित्सु कहता है आई एम सॉरी पाको मुझसे गलती हो गई। तो ये मित्सु कहता है मेरे पास इसका रीज़न है। तो ये पाको बोलती है तुम्हारे पास कुछ भी रीज़न हो। मित्सु कहता है लेकिन मेरी सुन तो लो पाको। पाको बोलती है मुझे तुम्हारी कुछ भी नहीं सुननी और अभी के भी रोबोट को छोड़ो। तो ये मित्सु बोलता है लेकिन इसने हमारा मतलब मेरा सारा गेम ओवर कर दिया। तो ये पाको बोलती है गेम ऑन भी नहीं हुआ है, गेम ओवर भी नहीं हुआ है, अभी के अभी उसे छोड़ो नहीं तो मैं तुम्हारा भूत बना दूंगी। और मित्सु जो रहता है अपने रोबोट को छोड़ दे रहा है। तो ये पाको बोलती है तुमसे तो मैं कल निपटती हूँ, अभी मेरा तुमसे बात करने का कोई मूड नहीं है मित्सु, बच के रहना। और वहाँ से फुल गुस्से में निकल जाती है और जाते तो ये कहती है रोबोट देखो तुम्हें कुछ नहीं करना है, अगर ये तुमसे कुछ भी कहे, तुम्हें हाथ तक लगाए, तुम्हें डांटे तक भी ना, तो बस तुम कुछ मत करना, कल मैं यहाँ पर आऊँगी और मुझे बता देना। और अगर इसने ऐसा कुछ भी किया होगा ना तो मैं इसका पूरा का पूरा बैंड बजा दूंगी। इसको जितना भी लगता है कि बहुत ज़्यादा चालाक है और जो चाहे वो कर लेगा, इसे मैं बता दूंगी कि इसकी चालाकी का परिणाम इसके लिए क्या हो सकता है। और पाको ये बोलती है वहाँ से निकल जाती है। और उसके जाने के बाद मित्सु का रोबोट मित्सु से कहता है तो मेरे प्यारे दोस्त तो तुम कुछ कहना चाहोगे। मित्सु कहता है बोलने के लिए बचा ही क्या है, और उसे गुस्से के साथ डीएक्टिवेट करके उसे कवर्ड में फेंक दे रहा है। तो ये मित्सु कहता है कल तो मेरा बैंड बजने वाला है। पाको तुम सच में बहुत परेशान करती हो मुझे। और मित्सु जो रहता है बहुत ज़्यादा डर जाता है उस रात के अगले दिन कैसे मैं पाको को फेस करूँगा। यहाँ मैं सीरियसली कह रहा हूँ मित्सु के अंदर पाको का डर नहीं है, पाको की बातों से डर है। जो पाको से बोले कि कहीं पाको ज़्यादा नाराज़ होगी तो कैसे उसे मनाएगा। लेकिन वो सोचता है कि ये तो कोई आम सी बात है, देख लिया जाएगा। लेकिन पाको ने जो है वहाँ पर पूरा का पूरा सोच लिया कि इस बार वो मित्सु का बैंड बजा देगी अच्छे से, वो ऐसे हरकत आगे से कभी करेगा ही नहीं। पाको इस बात से गुस्सा नहीं कि मित्सु जो है कुछ बार से उसके साथ नहीं आ रहा था, लेकिन मित्सु ने जो रोबोट के साथ किया वो बहुत बुरा था। और पाको ने जस्ट एक मिनट के लिए उसे अपनी जगह रख के सोचा तो पाको ने ये पाया कि मित्सु बहुत ज़्यादा बुरा कर रहा है और इसलिए उसको सबक मिलना बहुत ज़रूरी है। और पाको ने रोबोट के साथ मिलकर पूरा का पूरा प्लान तो बना ही लिया है। तो नेक्स्ट डे हम देखते हैं ड्यूटी पे जाने का टाइम हो ही जाता है। मित्सु स्कूल से आ चुका था और वो भी जस्ट वो है यही जो सोच रहा होता है कि आज क्या होगा कैसे होगा, पाको उसका कहीं बैंड ना बजा दे। वो भी जो है बस वेट कर रहा होता है पाको के आने का। और थोड़ी देर बाद वहाँ पर पाको आ जाती है। जैसे ही पाको वहाँ पर आती है उससे बोलती है तो आज मैं तुमसे बात करने वाली हूँ मित्सु, तुम इतने दिन से जो हरकतें कर रहे थे ना, आज मुझे उसका जवाब चाहिए और सवाल मैं करूँगी। तो ये मित्सु कहता है अरे पाको वो मैं ना ये वो। तो ये पाको बोलती है यहाँ बात नहीं करेंगे, अगर हमने यहाँ बात करी तो हमारी मॉम ऊपर आ जाएंगी। तो ये मित्सु कहता है तुम ऐसा ही करने वाली हो। पर पाको बोलती है अभी कभी अपने रोबोट को एक्टिवेट करो और चलो मेरे साथ। और पाको जो रहती है उसे अपने साथ ले जाती है। पाको जो रहती है मित्सु को खींचकर एक ऐसी जगह पे ले जाती है जहाँ पे ज़्यादा कोई आता जाता ना हो। और जैसे वो मित्सु को वहाँ पे लेके चली जाती है तो वो कहती है
अब तुम्हारा मैं बैंड बजाने वाली हूँ मित्सु। तो ये मित्सु कहता है तुम जो पनिशमेंट दोगी मुझे मंजूर है, और बिकॉज इसमें मेरी गलती है। तो ये पाको जो रहती है बहुत ज़्यादा गुस्से के साथ मित्सु को देखने लगती है, और मित्सु अपनी आंखें बंद कर लेता है, और पाको जो रहती है मित्सु के आगे गले लग जाती है। तो ये मित्सु एकदम से अपनी आँख खोलता है और देखता है अरे पाको तो मेरे आगे गले लग गई है। तभी वो बोलता है अरे पाको तुम तो मुझे पनिशमेंट देने वाले थे ना, तुम ये सब क्या कर रही हो। पाको बोलती है तुम कितने बेवकूफ़ हो मित्सु, मैं तुम्हें इतनी छोटी सी बात के लिए पनिशमेंट कैसे दे सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हें कुछ ज़रूरी काम होगा तभी तुमने ऐसा किया। तभी मित्सु सोचने लगता है ये कैसे हो गया, पत्थर की तरह मजबूत पाको आज आज फूल की तरह सॉफ्ट कैसे हो गई, ये करिश्मा कैसे हो गया। तभी मित्सु पाको से बोलता है पाको तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, कल तक तुम इतने ज़्यादा गुस्से में थी और आज ये सब मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तभी पाको बोलती है अरे मैं तो बस तुमसे मजाक कर रही थी। तभी मित्सु कहता है अरे पाको तुम कब से ऐसा मजाक करने लग गई। तभी पाको बोलती इतने सवाल जवाब क्यों कर रहे हो, बल्कि सवाल तो मैं तुमसे करने वाली थी और जब मैं ही सवाल नहीं कर रही हूँ और तुम सवाल क्यों कर रहे हो, क्या तुम नहीं चाहते कि अगर मैं तुम्हें ऐसे जो है हक करूँ तुम्हें अच्छा नहीं लगता क्या। तभी मित्सु कहता है अच्छा तो बहुत लगता है। तभी पाको बोलती है तो मुझे ऐसे ही रहने दो, और मित्सु जो रहता है वो कहता है पाको लेकिन। तभी पाको बोलती है अब कुछ मत बोलो, और पाको जो रहती है मित्सु को कस के गले लगा लेती है और कुछ भी नहीं बोलने देती कम से कम 5 मिनट तक, और मित्सु को एकदम से ऐसे गले लगा के रखती है। और मित्सु को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि पाको ने ऐसे गले लगा रखा है, और वो सोच रहा था कि लेकिन यार एकदम से ऐसा हो गया कि पाको इतने ज़्यादा रोमांटिक मूड में आ गई, और ऑलमोस्ट 5 से 6 मिनट के बाद पाको पीछे हटती है और बोलती है अब मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है तो चले ड्यूटी पर। तभी मित्सु कहता है पाको लेकिन, तभी पाको बोलती लेकिन कुछ नहीं, अब चलो ड्यूटी पर चलते हैं, ज़्यादा सवाल जवाब मत करो, और हाँ पनिशमेंट तुम्हें मिलेगी। तभी मित्सु कहता है लेकिन तुमने तो मुझे पनिशमेंट देने के लिए मना कर दिया ना। तभी पाको बोलती है पनिशमेंट दूंगी लेकिन बहुत क्यूट वाली। तभी मित्सु जो रहता है वो कहता है अच्छा तो तुम मुझे क्यूट वाली पनिशमेंट देने वाली हो। और मित्सु जो रहता है उसे पाको की आंखों में एक अलग ही लेवल की शरारत दिखती है, बहुत ही पाको क्यूट लग रही होती है। और मित्सु जो रहता है पाको के करीब जाते हुए कहता है अच्छा तो मुझे तुम्हारी वो क्यूट पनिशमेंट एक्सेप्ट है और मुझे उसका वेट भी नहीं हो रहा है। तभी मित्सु कहता है मुझे वो पनिशमेंट अभी चाहिए। तभी पाको बोलती है वो तो पनिशमेंट है तो मैं ड्यूटी से जाते वक्त दे दूंगी, चलो अभी चलते हैं, नहीं तो अगर ये बात बर्डमैन को पता चल गई कि हम ड्यूटी के टाइम पे ऐसी हरकतें कर रहे हैं तो वो हमें डांटेंगे ना, तो अभी चलते हैं। और पाको जो रहती है वहाँ से भाग जाती है। तो मित्सु कहता है लेकिन पाको अपनी क्यूट वाली पनिशमेंट के बारे में कुछ तो बताओ, और वो जो उसके पीछे पीछे भाग रहा होता है। तो पाको बोलती है शाम तक का वेट करो और सब जान जाओगे। अब ऑलमोस्ट 3 to 4 आवर ड्यूटी करने के बाद जब घर जाने का टाइम होता है तो मित्सु जो रहता है पाको के पास जाता है और बोलता है पाको अब तो घर जाने का टाइम हो गया है, अब तो मुझे अपनी वो क्यूट वाली पनिशमेंट बता दो। तो ये पाको बोलती है तो मेरी वो क्यूट वाली पनिशमेंट ये है कि तुम्हें मेरे दोनों गालों पर आँख बंद करके किस करना होगा, और मैं जिस गाल पे बोलूँगी तुम्हें उसी गाल को जो है किस करना होगा, तो यही तुम्हारी पनिशमेंट है, क्या तुम्हें पनिशमेंट एक्सेप्ट है। तो मित्सु कहता है ये पनिशमेंट तो मुझे ग्रैंड लेवल एक्सेप्ट है, और मित्सु रहता अपनी आँख बंद कर लेता है। तो ये पाको बोलती है रेडी हो मित्सु। मित्सु कहता है अरे ऑलवेज रेडी। तो ये पाको बोलती है तो मेरे लेफ्ट गाल पे किस करो अभी के अभी। तो ये मित्सु रहता है सोचता है कि पाको जो है वो थोड़ा दिमाग जो है नहीं लगाएगी, और वो जो अपनी आंखें खोलने की कोशिश करने लगता है। तो ये पाको सोचती है अच्छा बेटा मेरे से चला की, और पाको जो रहती है अपने होठ पे जो है चिली लिपस्टिक लगा लेती है। तो बहुत लोग पूछेंगे यार चिली लिपस्टिक क्या है, तो यार जापान वाले कुछ भी बना देते हैं, तो यार इसमें कोई दोहराया नहीं है कि जापान वालों ने चिली लिपस्टिक भी बनाई है। और पाको जो रहती है वो चिली लिपस्टिक जो है अपने होठों पे लगा लेती है, बिकॉज मित्सु जो है उसके गालों पे किस करने की वजह उसके होठों पे किस करने का ट्राई कर रहा था। और वो जैसे मित्सु उसके होठों पे किस करने के लिए आगे बढ़ता है अपने आँख को हल्का सा खोलते हुए, तो जैसे ही मित्सु किस करता है तो वैसे ही उसके मुंह पे पूरी की पूरी जो मिर्ची लगने लगती है, और बस एक ही बात मित्सु के लिए लग रही होती है यहाँ पे ओ नो ओ नो ओ नो 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 नो। तो ये मित्सु रहता है अपनी पूरी की पूरी आंखें खोलता रहता है अरे पाको ये क्या था, मेरे मुंह में बहुत ज़्यादा मिर्ची लग रही है। तो ये पाको बोलते तुम चीटिंग कर रहे थे ना, इसलिए मैंने चिली लिपस्टिक लगा ली, अब करके दिखाओ मुझे किस। तो ये मित्सु बोलता है अच्छा तो तुम सोच रहे हो तुम इस टाइप की लिपस्टिक लगा लोगी तो मैं तुम्हें किस नहीं कर पाऊंगा। तो ये पाको बोलती है कुछ कोई शक है कि तुम मुझे ऐसे किस कर सकते हो, मतलब कुछ रीज़न है। तो ये मित्सु कहता है तो अभी करके दिखाता हूँ। और यार सच में पाको ने चिली वाली लिपस्टिक लगाई थी, और मित्सु जो जाता है और उसको पूरा का पूरा जो हॉट पे ऐसे किस करता है जैसे कि वहाँ पर जो है चिली नहीं चॉकलेट है, सी फॉर चिली के बदले सी फॉर चॉकलेट मानता है मित्सु, और जो है उसे पूरा का पूरा पाको को ऐसे किस करता है कि पाको भी पूरी तरह जो हैरान हो जाती है। और मैं पहले ही बता दूँ कि जो उन पाको और जो है मित्सु के रोबोट के जो प्लान का एक बहुत बड़ा वाला हिस्सा है। अब प्लान क्या है उसके बारे में हम जो है बहुत जल्द जानने वाले हैं। तो मित्सु जो रहता है बोलता है देखा, और अब तो मुझे मिर्ची भी नहीं लग रही है। ये पाको बोलती है तुम्हें मिर्ची नहीं कैसे नहीं लग रही। तभी मित्सु बोलता है तुम इतनी स्वीट हो पाको, जैसे मैं तुम्हारे क्लोज आया तो मेरी सारी जो मिर्ची मुझे लग रही थी, सारी चिलीनेस मुझे फील हो रही थी, वो जो है सब कुछ जो है कन्वर्ट हो गई स्वीटनेस में। एंड आई स्वेयर पाको तुम बहुत ज़्यादा स्वीट हो। तो ये पाको बोलती है मक्खन लगाना तो कोई तुमसे सीखे। तभी मित्सु कहता है मक्खन लगाना इसे प्यार जताना कहते हैं पाको, और प्यार से उनके ऊपर जताया जाता है जिनसे तुम प्यार करते हो।
तो ये पाको बोलती है अच्छा तो तुम मुझसे इतना ही प्यार करते हो तो मुझसे मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे से तुम ऐसी कोई हरकत नहीं करोगे। मित्सु बोलता है हाँ हाँ ऐसी कोई हरकत नहीं होगी। तो ये पाको जो रहती है बोलती है चलो काफ़ी लेट हो गई है तो मैं चलती हूँ बाय। और वो जो वहाँ से जाने लगती है तो मित्सु रहता है पाको का हाथ पकड़ते हुए बोलता है कल थोड़ा जल्दी आ जाना। तो ये पाको बोलती है अब ज़्यादा बकवास मत करो और मुझे जाने दो, और उसके हाथ में पिंच करते हुए वहाँ से चली जाती है। और वो जाते थे मित्सु को आंख मार के कहती है बाय बाय मित्सु। और मित्सु से कहता है आज पाको कुछ ज़्यादा ही नॉटी लग रही थी, कहीं दाल में कुछ काला तो नहीं है। और मुझे वहाँ से हंसते हुए चले जाता है। जब मित्सु अपने घर पहुँचता है तो उसका मूड बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन अपने रोबोट से ज़रा बात नहीं करता बिकॉज अपने रोबोट से थोड़ा नाराज़ होता है। और वो जो सिंपली जो है रोबोट को जो है कुछ भी नहीं बोलता, और जो है खाना खाने के टाइम पे जो नीचे जाता है खाना खाता है और शाम को सिंपली बिना कुछ बोले अपने रोबोट को डीएक्टिवेट कर देता है। लेकिन नेक्स्ट डे एक सीरियस चीज़ हो जाती है, बहुत सीरियस वाली। ये एक अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ थी। यहाँ पर यूकी और मित्सु अकेले थे। अब वो यहाँ पर अकेले क्या कर रहे थे वो बताना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन ये है कि वो कुछ बहुत गलत चीज़ कर रहे थे। और उसी टाइम वहाँ पर पाको आ जाती है और उसके साथ मित्सु का रोबोट भी था। अब ये क्या हो गया यार, जो पाको और मित्सु का रिलेशन कल तक कितना अच्छा चल रहा था, मित्सु अकेले अकेले यानी यूकी को साथ मिलकर पाको को चीट कर रहा था। अब ये मत बोलो कि यूकी बहुत ज़्यादा क्यूट है, लेकिन यहाँ पर मित्सु के पाको के ऊपर चीट कर रहा था। तो ये पाको से मित्सु से बोलती है मित्सु तुम्हें क्या कर रहे हो। तो मित्सु कहता है यूकी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी यूकी बोलती है मतलब क्या है इसका। तभी पाको बोलती है आई हेट यू मित्सु, आई हेट यू। और ये बोलते पाको वहाँ चली जाती है। तो या गाइस मैं सोच रहा हूँ कि यार तुम लोग मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं करते हो, और इसी वजह से मैं शॉर्ट वीडियोस बना रहा हूँ। तो अगर तुम लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे इस वीडियो के बाद तो मैं जो है 15 मिनट की वीडियो बनाना शुरू कर दूंगा दोबारा से, बिकॉज अब मैं फ्री हूँ पूरी तरह। जो मुझे प्रॉब्लम हो रही थी पहले अब वो नहीं है, तो मैं पहले से की तरह 15 मिनट की वीडियो बना सकता हूँ। तो या अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना, अगर तुम लोग चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब करना, और अगला वाला पार्ट अगर तुमने इस वीडियो को अच्छा खासा सब्सक्राइब कर लिया तो मैं श्योरली जो है सब्सक्राइब करने के बाद तुम्हारे 15 मिनट की वीडियो अपलोड करना दोबारा शुरू कर दूंगा। एंड कमेंट करके बताओ तुम्हें वीडियो कौन सा पार्ट सबसे बढ़िया लगा है। एंड नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करो ताकि तुमको चैनल के आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। एंड यहाँ मैं जानता हूँ तुम लोग सोच सकते हो कि मित्सु जो यूकी के साथ क्या कर रहा था, और एंड का सीन थोड़ा कॉम्प्लेक्स या फिर कॉम्प्लिकेटेड हो गया, बट उसके लिए तुम्हें नेक्स्ट पार्ट का वेट करना होगा। तो नेक्स्ट पार्ट का वेट करो और सब्सक्राइब करो चैनल को 15 मिनट की वीडियो के लिए। तो आई सी यू नेक्स्ट वन, तब तक के लिए बने रहो चैनल के साथ। एंड माई डी हार्टेड सायोनारा, आई मीन सायोनारा। मित्सु का रोबोट